इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। ईरान समर्थित आतंकियों के ठिकानों पर हमले की खबर मिल रही है। 17 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसका जवाब बताया जा रहा है। आपको पता है 17 अक्टूबर को 21 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे और उसके जवाब में अमेरिका की ओर से आज हमले की खबर मिल रही है। खासकर ईरान समर्थित जो एरिया है, जो जोन है, वहां पर अमेरिका का हमला हुआ है। 17 अक्टूबर को 21 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। अब उसे रिटेलिएट करते हुए ईरान समर्थित आतंकी ठिकाने में सीरिया पर हमला किया गया है। अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। यह हवाई हमला है। ईरान समर्थित आतंकी संगठन को टारगेट किया गया है। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबर। तेलंगाना दौरे पर अमित शाह हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हुए पासिंग आउट परेड में ली सलामी। दोपहर 3:30 बजे सूर्यापेट जिले में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। आज मध्य प्रदेश के सतना जिले दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चित्रकूट में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज भी करेंगे मुलाकात। चित्रकूट में तुलसी पीठ के कार्यक्रम में पीएम होंगे शामिल। उससे पहले प्रधानमंत्री कांच मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। राम भरत के मिलन से जुड़ी कांच मंदिर की मान्यता है। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी 7वें भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 105G यूज केस लैब्स प्रदान करेंगे। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, भारत 2030 और 2036 के ओलंपिक के लिए तैयार। पहले की सरकारों में खेलों के प्रति दोहरा रवैया निभाया गया। शिरडी में प्रधानमंत्री मोदी का शरद पवार पर तंज, कहा कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की। मौजूदा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। शिरडी में सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, कहा चाहे जितने भी रावण आ जाए, पीएम मोदी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। केंद्र में फिर बनेगी मोदी की सरकार। कतर में भारत के 9 सेना अधिकारियों को सुनाई गई फांसी की सजा। मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है भारत। कतर में 9 सेना के पूर्व अधिकारियों को सजा के मामले में ओवैसी का बयान, सभी पूर्व अधिकारियों को वापस लेकर भारत आए प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी। ईडी ने कथित राशन वितरण घोटाले में की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में राशन में हुए बड़े घोटाले की चल रही है जांच। मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर गुरुवार सुबह शुरू हुई थी छापेमारी। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में स्थित आवास पर पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची थी। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया। आरोपों की जांच के लिए गृह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों से ली जाएगी मदद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किताबों पर इंडिया की जगह भारत पर बीजेपी पर कसा है तंज, कहा बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास बदलना चाहती, हर चीज को अपने मुताबिक करना चाहती है, इनका एजेंडा यही है। एमपी के ग्वालियर में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरी दादी ने लिया। आज पीएम मोदी की वजह से यह संकल्प सिद्ध हो रहा है। यूपी के प्रयागराज में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कहा पीएम मोदी की वजह से कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का हो रहा निर्माण। 2047 तक रहेगी बीजेपी की सरकार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में चंपत राय का बयान, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो जरूरी होगा उसे बुलाया जाएगा, सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे लोगों के नाम। अयोध्या में ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया राम मंदिर निर्माण का वीडियो तेजी से हो रहा। मंदिर निर्माण का काम 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला के मंदिर में करेंगे दर्शन। रामलला को किया जाएगा स्थापित। वीडियो में नजर आ रहा राम मंदिर की सुंदर झांकी। वीडियो में गर्भगृह प्रवेश द्वार फर्स्ट फ्लोर का पूरा काम निर्माण होते दिखाया गया। लोग भी बेसब्री से कर रहे हैं रामलला के दर्शन का इंतजार। यूपी के मुरादाबाद एसपी सांसद एसटी हसन ने कांग्रेस पर बोला है हमला, कहा आजम पर 60% मुकदमे कांग्रेस ने दर्ज करवाए और अब आजम से मिलकर दिखा रहे हैं हमदर्दी।
यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के केदारनाथ दर्शन पर तंज कसा। कहा, नाटक करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनके मन में राम और बगल में ईंटें हैं। उत्तराखंड में आरटीआई के दायरे में वक्फ की संपत्तियां सार्वजनिक हो सकती हैं। जानकारी, उत्तराखंड में करीब 2200 वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड में पंजीकृत। उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियों पर सूचना आयोग की सख्ती। पिरान कलियर दरगाह के बाद वक्फ की सभी संपत्तियों के बारे में मिलेगी आरटीआई के जरिए जानकारी। सभी संपत्तियां सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगी। चेन्नई दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चेन्नई के भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। मुंबई में 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला दर्ज हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष अब मामले में अगली सुनवाई करेंगे। 2 नवंबर को यह सुनवाई है। और चुनाव से पहले ईडी के एक्शन से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी का छापा। 12 घंटे की छानबीन के बाद घर से निकली ईडी की टीम। ईडी की छापेमारी पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा। ईडी ने छापेमारी में कलाम कोचिंग और पेपर लीक से जुड़े पूछे हैं सवाल। मेरा पेपर लीक मामले से कोई वास्ता नहीं, जांच में करेंगे पूरा सहयोग। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़े बीजेपी। ईडी की जांच कराकर नेताओं का समय खराब कर रही है बीजेपी। इस तरीके के हथकंडे न अपनाएं। ईडी की रेड पर जयपुर में ईडी दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भारी संख्या में जुटे कांग्रेसी। गोविंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को उत्तेजित होने से रोका। कांग्रेस नेता और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन। फेमा से जुड़े मामले में 30 अक्टूबर को पेशी के लिए वैभव गहलोत को बुलाया गया। पहले ईडी ने आज पेश होने के लिए कहा था। अशोक गहलोत ने ईडी की कार्रवाई पर बोला बीजेपी पर हमला। कहा, ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल कर रही बीजेपी को हार का डर, तभी ईडी को भेजा। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोला। हार के डर से बौखलाई बीजेपी, तभी कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा है परेशान। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। पहले भी हुई है ईडी की कार्रवाई। कांग्रेस की सरकार में हुए हैं भ्रष्टाचार, तभी हो रही है कार्रवाई। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी का बयान। लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ईडी की कार्रवाई। अगर कोई गलत नहीं है तो डर किस बात का। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें दिखाते हैं। राजस्थान में सीएम गहलोत आज 5 और गारंटीज का ऐलान करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। मिशन राजस्थान के लिए बीजेपी का प्लान। राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर होगी बैठक। बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मिजोरम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आइजोल में शाम 4 बजे संकल्प या पत्र जारी करेंगे। जेपी नड्डा आज तुईचवांग में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया। जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को सोमवार शाम 5 बजे तक का समय दिया। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में 13 मौजूदा विधायकों का नाम। बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी को भी दिया टिकट। राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली सूची में आपने 23 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया है ऐलान। 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुलाई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। 2024 में कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश के चुनाव लड़ने पर असीम अरुण ने किया है पलटवार। कहा, अखिलेश यादव ने कन्नौज को अपनी बाप की बपौती समझा था, जनता ने सबक सिखा दिया।
चुनाव आयोग ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कांग्रेस के विधायक मोहम्मद अकबर के खिलाफ कथित सांप्रदायिक बयान देने का आरोप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नामांकन के दौरान गधे पर बैठे निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर प्रियांश सिंह ने गधे पर बैठकर निकाली रैली। गधे पर रैली इलाके में चर्चा का विषय। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की सिटिंग विधायक चंद्रभान को टिकट न मिलने पर समर्थकों में नाराजगी। साधु संतों ने पदाधिकारियों की गलती सुधारने की बात कही। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी की है। कहा, कांग्रेस के झूठे वादों को जान चुकी है जनता, बीजेपी की होगी जीत। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे पर दिया बयान। कहा, निशा बांगरे नहीं लड़ेंगी चुनाव, वो प्रदेश के लिए कुछ और बड़ा काम करेंगी। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह ने निकाला रोड शो। कहा, एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी। कहा, जनता के सहयोग से होगी रिकॉर्ड मतों से जीत। चुनाव से पहले एमपी के जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। कहा, जिन्होंने मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे की बात कर रही। एनडीए का समर्थन के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। दलितों से की बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। एमपी के छतरपुर में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आप प्रत्याशी रामजी पटेल के नामांकन में शामिल हुए। सिख समुदाय से की रामजी पटेल को वोट करने की अपील। तेलंगाना में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आगामी चुनाव को देखते हुए निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। आइए आगे बढ़े। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी है। राउंड एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा आरक्षण का मामला। आरक्षण के समर्थन में आज बंद रहेगी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी। कामगारों का 1 दिवसीय भूख हड़ताल। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बोले, मराठा आरक्षण के नाम पर हुड़दंग मचाना गलत है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 5 आतंकवादी किए गए ढेर। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। 3 मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से थे। पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिला ड्रोन। चीन में बना हुआ ड्रोन बरामद किया गया। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए की जा रही हथियार और ड्रग्स की सप्लाई। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। मकान के भीतर बिखरा सामान। दहशत की वजह से घरों से बाहर निकले लोग। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में पाक ने तोड़ा है सीज फायर। 8 पोस्ट पर बीती रात 9:30 बजे पाक की ओर से फायरिंग की गई। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी खबरें आपके सामने होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपरिवार की गंगोत्री धाम में दर्शन। मंदिर समिति की तरफ से किया गया स्वागत। गंगोत्री धाम में विधि विधान से करवाई पूजा। कश्मीर के 76वें विलय दिवस पर बीजेपी ने किया बाइक रैली का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीओके को जम्मू कश्मीर में मिलाने की उठाई मांग। पीओके को आजाद करने में लगे नारे। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुरुआत की। पिछले कुछ रोज में दिल्ली में तेजी से बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नजर आने लगी है दिवाली की रौनक। बाजारों में दुकानों पर बिक्री के लिए लाए गए दिवाली के सामान। हैंडमेड सामान की काफी डिमांड। बाजारों में रौनक। यूपी के जालौन में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीनी चेन। वारदात के बाद मौके से फरार हुए लुटेरे। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों का सुराग तलाश रही है पुलिस। सीसीटीवी में कैद है पूरी घटना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में हर दिन आ रहे हैं 6 से 7 लोग। मंत्री हसन मुश्रीफ ने के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में घूमते मिले कुत्ते।
हरियाणा के सोनीपत में एक किसान ने पराली ना जलाने के लिए निकाला समाधान। पराली से तैयार किए स्ट्रॉ बेलर। पराली के सीजन में 6 से 7 लाख रुपए की कमाई। जिले के लोगों के लिए बना मिसाल। मध्य प्रदेश के भिंड में आतिशबाजी से दुकानों में लगी आग। मेला ग्राउंड में 3 दुकानें जलकर खाक, एक बाइक भी जली। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। प्रशासन मामले की जांच में